नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मैं आपको याद दिलाऊंगा, छोड़े मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, वो तो आप करेंगे ही। आपको मैं याद दिलाऊंगा यार, मेरी बात को आप लोग नहीं लेते सीरियस। मैंने जब कहा था कि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धरना देने दिया जाएगा, फैसला यही हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दफा धरना देने से रोकना नहीं है। जो नंबर्स हैं, उनको ये पहले से पता था कि पीटीआई बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रही है और वो बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद एक दफा वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनका क्या करना है वो फिर गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और उनको पहले अटक के ऊपर जितना ज्यादा उनको मार पिटाई हो सकती है वो की जाएगी, उसके बाद उनको अटक से एंटर होने दिया जाएगा, उसके बाद उनको इस्लामाबाद में कटी पहाड़ी पर या जो भी उसके, वो मुझे पूरी ज्योग्राफी का अंदाजा नहीं है, मगर फिर 26 नंबर चूंगी, उसके बाद मजीद जो भी उसके पड़ाव हैं वहां पर जो है वो उनकी, उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइंस बनाई हुई है कि हमने पीछे किस तरह से हटना है, उनको किस तरह से आने देना है, उस वक्त तक जो है वो उनको तंग करते रहना है जब तक कि वो डी चौक पर पहुंच नहीं जाते, या जो भी डिसाइड होता है कि जी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी तो जाहिर है फिलहाल जो इतलात हैं वो तो यही है कि वो डी चौक पर ही जाएंगे। तो डी चौक पर पहुंचने से पहले पहले उनको रोकने के लिए जो जो काम करने हैं वो करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे पूरे फैसले किए हुए हैं कि इनको रोका रोका जाएगा, जगह जगह रोका जाएगा, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जाएगा। इनको डिस्पर्स नहीं करना, इनके ऊपर कोई शेलिंग नहीं करनी, इस तरह की शेलिंग नहीं करनी कि ये भाग जाए यहाँ से। शेलिंग की जाएगी, उसके बाद जितने लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, जो डिस्पर्स हो सकते हैं वो डिस्पर्स हो जाएं, उसके बाद आगे आने दें इनको और लाके इनको डी चौक में बिठाना है। डी चौक में बिठाने के बाद इनकी पीछे से जो सपोर्ट लाइन है, या जो भी आप कह लें उसको, कि एक सपोर्ट जो भी, या उसको क्या बोलते हैं, मुझे सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन जो है वो काट देनी है। यानी कि मजीद लोग नहीं आने चाहिए यहाँ पर, जो है वो ज्यादा पैसा जो है वो इस्तेमाल होता है। जाहिर है केपी गवर्नमेंट है उनके पीछे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर खाना पीना जो है वो आपको पता है, पिछली दफा भी वो फिर गवर्नमेंट के पास भी कितने पैसे होते हैं आपको पता है कि पिछली दफा जो धरना उन्होंने, जो अभी 5 अक्टूबर को, और वो धरना नहीं था, वो सिर्फ एक लॉन्ग मार्च था जो कि पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक हुआ था, तो उसके ऊपर उनके 81 करोड़, पता नहीं 82 करोड़ रुपए लग गए थे, जिसमें से 23 करोड़ वो दे चुके हैं और अभी 59 करोड़, तकरीबन 58 से 68 करोड़ के दरमियान जो है वो रकम अभी वापस करनी है। तो अब ये इतना बड़ा जो चार्जेस हैं वो, मतलब सरकारी खजाने में भी कोई इतने अन्य पैसे नहीं पड़े होते कि आप जो है वो अरबों रुपया इस तरह लुटा दें। तो इसके लिए जो है वो इतने सारे लोगों के लिए खाना, उनके लिए बाथरूम की जगह, उनके लिए रहने की जगह, सर्दी है इस्लामाबाद में, लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 12 है, तो इस्लामाबाद में जो है वो 8-9 के करीब है। 8-9 टेम्परेचर में सड़क पर बैठना, और फिर जाहिर है कि ये अभी 25 नवंबर है और आगे चलते चलते अगर ये धरना जो है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलता है, लेट सपोज कि वो चलता है, हो सकता है वो 6 महीने बैठे रहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 10-12 दिन चलता है, या 4 दिन भी, 5 दिन भी चलता है, तो इसने टेम्परेचर ने मजीद नीचे जाना है और वो हो सकता है कि 5-4 पर आ जाए। और फिर उस वक्त अगर आपको सड़कों पर बैठना हो इतनी शदीद सर्दी में, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? कितनी आग जलाएंगे? कितने दरख्तों को आग लगाएंगे? और क्या दरख्तों को आग लगाने की इतनी, मतलब खुली इजाजत होगी? नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर बैठने के बाद उनका क्या किया जाना है, ये भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि इनको पीछे से और लोग नहीं आने देने, और यहाँ पर इनसे बिठाने के बाद मुज़ाकरात शुरू करने हैं। और मुज़ाकरात में इनसे ये बात नहीं करनी कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मुज़ाकरात में उनसे करनी है कि भाई आपको कैसे वापस जाने दिया जाए। हो सकता है 9 मई के कुछ लोगों को जो है वो छोड़ने की ऑफर कर दी जाए, हो सकता है कुछ और लोग जो हैं वो मौजूद, जो कि मसलन पीटीआई के वर्कर्स, जो कि एक तरह से आप समझ लें कि पीटीआई की लिए एक फेस सेविंग भी हो सकती है कि भाई हम लोग वहां पर गए थे, हम ठीक है इमरान खान को नहीं छुड़ा कर लाए, लेकिन हम 9 मई के और बहुत से लोग हैं जिनको हम छुड़ा कर ले आए, हम अपने वर्कर्स को छुड़ा कर ले आए। पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो कि वर्कर्स का ख्याल रखती है, उसके वर्कर्स जो कि जेलों में पड़े थे उनको उन्होंने छोड़ दिया है। वो सब कुछ जो है वो करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर की जाएगी। वो कहेंगे नहीं हमें तो नहीं जाना यहाँ से, लेकिन इवेंचुअली किसी न किसी बात पर, क्योंकि आपको पता है पीटीआई की हमेशा डिमांड जो होती है वो मैक्सिमलिस्ट होती है। इसी वजह से उनके धरने जो हैं वो बेचारे चाहे जितने मर्जी अच्छे कर लें, चाहे जितने मर्जी लोग ले आएं, चाहे जितने मर्जी दिन बैठे रहें, उनको नाकाम ही समझा जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड जो होती है वो आखिरी डिमांड होती है। मसलन मिसाल के, तो इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो मियाँ साहब का 2009 का लॉन्ग मार्च है। जब वो इस्लामाबाद जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे इफ्तिखार चौधरी को जो है वो बहाल कराना है, जबकि जब मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया तो उन्होंने कहा कि हमें वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए। तो ये क्योंकि डिमांड जो थी वो मियाँ साहब की दफा एक रैशनल डिमांड थी, या रैशनल आप कह लें कि एक ऐसी डिमांड थी जो कि जरदारी साहब पूरी कर सकते थे। जो मियाँ साहब से डिमांड की जा रही थी वो मियाँ साहब पूरी नहीं कर सकते थे कि आप घर चले जाएं, मैं आना चाहता हूं। तो ये जो डिमांड होती है ना, वो इस तरह की कर देते हैं कि जिसके बाद एक सारे के सारे जो है ना वो बंद गली में चले जाएं। और मुझे याद है कि 2014 में जो लोग कहते थे कि यार नवाज शरीफ को चाहिए इस्तीफा दे दे, दोबारा इलेक्शन में जाए, पीटीआई हार जाएगी, उनको 2024 में, अब वो अगर पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं अभी तक, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हुन नहीं, ये बंदा हर दफा यही करता है। तो अब ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप, जाहिर है आप ये मांग रहे हैं कि
इमरान खान को छोड़ दें, 2014 का जो 24 का जो इलेक्शन है उसको एनल कर दें और उसके बाद जो है वो सब लोग अपने-अपने घरों को चले जाएँ। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी चली जाए और फिर मैं इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आ जाएँ या इलेक्शन हो और इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में आ जाएँ और फिर आसिम मुनीर साहब जो है घर चले जाएँ। ये तो कोई भी नहीं करेगा। चीफ जस्टिस क्या है कि चाहे चीफ जस्टिस भी जो है वो अपने वापस अपनी पोज़ीशन पे चला जाए, वो चीफ जस्टिस ना रहे। 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर दें। ये ऐसी मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म की बातें हैं जो कि होती नहीं है। मतलब आपकी ख़्वाहिशात बहुत अच्छी हैं, नोबल भी हो सकती हैं, दुरुस्त भी हो सकती हैं, मगर वो होने वाली नहीं हो, प्रैक्टिकल ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाज़ा गवर्नमेंट इनको यहाँ पर बिठाएगी, बिठाने के बाद इनको यहाँ पर बिठाए रखेगी। सर्दी में इनको जो है वो पूरा कंबल-शंबल कोई नहीं मिलेगा। जो घर से लेकर आ सकता है वो ले आए, जो खरीद के वहाँ पर बैठ सकता है बैठ जाए, वरना फिर बैठा रहे, ऐसे ही ठंड में बैठा रहे और सेकता रहे आग, कितनी को आग सेक लेंगे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है क्योंकि ये सारी पॉलिसी जो है वो फ्लॉप भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सब लोग यहाँ पर आकर बैठ जाएँ और फिर उसके बाद उनके नंबर्स जो हैं वो सर्ज करना शुरू कर दें। हो सकता है वो हमले करना शुरू कर दें मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस के ऊपर। हो सकता है वो ऐसी जगहों पर हमले करें जैसे 9 मई के दिन उन्होंने किए थे। हो जैसे उन्होंने 2014 में किए थे, पार्लियामेंट का गेट तोड़ दिया था उन्होंने या पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए थे या पुलिस के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उन लोगों को सबको रोकने के लिए यहाँ पर अब वो इस वक़्त मौजूद हैं। तो वो अगर हमले करते हैं तो क्या होगा? क्या एक और 9 मई होगा? अगर 9 मई होगा तो पीटीआई के लिए क्या होगा? पीटीआई के पिछली दफ़ा 9 मई के लिए और इस दफ़ा उनका जो उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा वो ज़्यादा लेजिटिमेट होगा बिकॉज़ उस वक़्त कहा जाता था कि क्योंकि इन्होंने आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया है इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। जब इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था तब इनको नहीं पकड़ा गया था। इस दफ़ा अगर इन्होंने किया तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला होगा और पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो फिर 9 मई भी जस्ट इस दफ़ा अगर 9 मई जो गवर्नमेंट इनके साथ करेगी वो जस्टिफाइड होगा। तीसरी चीज़ एक और भी कही जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो जीएचक्यू के सामने जाकर धरना दें और धरने के बाद वो आसिम मुनीर के खिलाफ जो मग़ल्लज़ात बकना चाहते हैं वो बकेंगे और वो जो है वो जीएचक्यू की दीवारों पर जो है वो ग्राफ़िटी करेंगे, वो लिखेंगे, उसके खिलाफ नारेबाज़ी होगी, उसके खिलाफ बातें जो हैं वो लिखी जाएँगी, उसको कहा जाएगा नॉट माय आर्मी चीफ और वो इस तरह की जो बातें होती हैं, तो वो करेंगे और उसकी वजह से जो है वो आपको पता है ना आजकल लगे हुए हैं कुछ लोग कि इसको तो बंदूक भी नहीं पकड़ना आती है। यार ये मास मैंने खोला है यार, इसको तो बंदूक भी नहीं पकड़ना आती यार ये वाले मास को तो। तो ये जो लोग हैं उनको इसी काम पर लगाए हुए हैं मुसलसल पिछले 2 ढाई साल से कि आसिम मुनीर को कुछ नहीं आता। इनके इनके अब्बा ने इनको सब कुछ सिखाया था, किसी और को कुछ नहीं आता। तो ये होने जा रहा है। धरना जो है वो यहाँ पर आकर बैठेगा और उसके बाद जो है वो नेगोशिएशंस असल तब शुरू होंगी। अब देखते हैं कि इसमें कौन कामयाब होता है, कौन नहीं होता। मैं हमेशा बेट करता हूँ तगड़े घोड़े के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इस वक़्त तगड़ा घोड़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है और पीटीआई जो है वो एक मुश्किल टास्क जो है वो सर पर लेकर चल पड़ी है। तो देखते हैं कि वो कामयाब होती है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब हो सकेगी। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।